रमजान की महफूज दुनिया। एक नए दिन का आगाज फजर की पुकार ने लाहौर के एक छोटे से मोहल्ले को जगाया। मोहल्ला, जिसे लोग गुलशन ए रहीम के नाम से जानते थे, वहाँ हर घर में रमजान की खुशबू महसूस की जा सकती थी। गलियों में खिलखिलाते बच्चों की आवाजें, मस्जिद से अजान की सदा और गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू ने मोहल्ले को एक नई जिंदगी बख्शी थी। इसी मोहल्ले में 12 साल के अयान का घर था। अयान एक होशमंद और ख्याली लड़का था, जिसे अपने आसपास की दुनिया में गहरी दिलचस्पी थी। उसका दोस्त जैन उसका हमसफर था और दोनों ने मिलकर रमजान में अपने लिए एक नई दुनिया बनाई थी। एक दुनिया जहां रोजे, इबादत और खुशियां एक साथ रहती थीं। ख्वाबों का सफर। एक रात जब अयान ने इफ्तार के बाद मस्जिद में तरावीह की नमाज पढ़ी और घर वापस आया, तो उसका दिल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। वह सोच रहा था कि रमजान सिर्फ रोजे रखने और पकौड़े खाने का महीना नहीं है। इस महीने का असल मकसद क्या है? उसने अपनी अम्मी से सवाल किया, अम्मी, रमजान में हमें क्यों इतनी मेहनत करनी पड़ती है? सिर्फ खाना नहीं खाना और नमाज पढ़ना। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, अयान बेटा, रमजान सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं है। यह तो दिल और दिमाग की सफाई का महीना है। इस महीने में हम अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकत तलाश करते हैं। अयान ने सोचा, अगर यह महीना इतना खास है तो क्या मैं इसकी गहराई को समझ सकता हूँ? उसी रात अयान ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहाँ सब कुछ चमक रहा था। वहाँ एक बुजुर्ग शख्स था जिसने अयान से कहा, अयान, तुम्हें रमजान की असली रोशनी दिखानी है तो मेरे साथ चलो। 3. महफूज दुनिया का राज। अयान ने देखा कि वह एक ऐसी जगह पहुंच गया है जहां हर चीज में नूर है। वहां हर तरफ खुशियां थीं और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, यह है रमजान की महफूज दुनिया। यह वह जगह है जहां सब लोग अपने दिल की साफगी और ईमान की कव्वत से जीते हैं। अयान ने पूछा, लेकिन यह दुनिया असली है या ख्वाब? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, यह दुनिया असली है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो अपने दिल को साफ रखते हैं और रमजान की रोशनी को अपनाते हैं। अयान ने अपने आप को उस दुनिया में गौता हुआ महसूस किया। वहां उसने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं और मस्जिद में इबादत में मशगूल हैं। उसने महसूस किया कि यह वह दुनिया है जिसे वह अपने मोहल्ले में भी बना सकता है। मोहल्ले की कहानी। जब अयान ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने महसूस किया कि उसका ख्वाब खत्म हो चुका है, लेकिन उसके दिल में एक नई उम्मीद जग उठी थी। उसने सोचा कि क्यों न अपने मोहल्ले को भी एक महफूज दुनिया बनाया जाए। अयान ने अपने दोस्त जैन को अपने ख्वाब के बारे में बताया। जैन ने भी इस बात को पसंद किया और दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें रमजान की असली रोशनी दिखाई जाए। उन्होंने अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि रमजान सिर्फ खाना और पकौड़ों का महीना नहीं है। यह तो एक ऐसा महीना है जिसमें हम अपने दिल को साफ कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक नई शुरुआत। अयान और जैन ने अपने मोहल्ले में एक नई शुरुआत की। उन्होंने बच्चों को बताया कि वे हर रोज इफ्तार के बाद एक दूसरे के घर जाकर उनकी मदद करेंगे। किसी के घर में अगर कोई कमजोर है तो वे उसकी मदद करेंगे। किसी के पास खाना नहीं है तो वे उसे खाना देंगे। एक दिन अयान और जैन ने देखा कि उनके पड़ोसी चाचा इब्राहिम, जो कि एक बुढ़ापे की उम्र में थे, उनकी मदद के मोहताज हैं। उन्होंने चाचा इब्राहिम के घर जाकर उनकी मदद की और उन्हें इफ्तार कराया। चाचा इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मुझे महसूस कराया कि रमजान में सब एक दूसरे के लिए होते हैं। मोहल्ले की खुशियां। अयान और जैन के इस काम से पूरे मोहल्ले में एक नई रोशनी फैल गई। लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे और हर किसी ने महसूस किया कि रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करने का भी महीना है। एक रात जब अयान और जैन मस्जिद से वापस आ रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनका मोहल्ला अब एक महफूज दुनिया बन चुका है। वहाँ हर तरफ खुशियां थीं
और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे थे। एक नया अकीदा रमजान के आखिरी अशरे में अयान ने अपने दिल में महसूस किया कि उसने सिर्फ रोजे नहीं रखे, बल्कि उसने अपने दिल को भी साफ कर लिया है। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे अब समझ आ गया है कि रमजान का असल मकसद क्या है। यह सिर्फ भूख और प्यास का महीना नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग की सफाई का महीना है। अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, अयान बेटा, तुमने रमजान की असली रोशनी को समझ लिया है। अब तुम्हें इस रोशनी को अपने साथ लेकर चलना है और हर महीने, हर दिन इसे जिंदा रखना है। 8. खत्मा रमजान के आखिरी दिन अयान और जैन ने अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि अब उन्हें अपनी महफूज दुनिया को जिंदा रखना है। उन्होंने कहा, यह दुनिया सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं है, यह तो हर रोज, हर पल हमारे साथ रहनी चाहिए। मोहल्ले के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ईद मनाने लगे और हर किसी ने महसूस किया कि उनका मोहल्ला अब एक महफूज दुनिया बन चुका है। अयान ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया था और अब उसके दिल में एक नई उम्मीद थी कि इस दुनिया को और भी बेहतर बनाया जाए। खत्म। एक नया अकीदा रमजान के आखिरी अशरे में अयान ने अपने दिल में महसूस किया कि उसने सिर्फ रोजे नहीं रखे, बल्कि उसने अपने दिल को भी साफ कर लिया है। उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, मुझे अब समझ आ गया है कि रमजान का असल मकसद